Hello everyone. Welcome to Maths Educator. Myself Avnish Patel and we are going to study mathematics of class 10. In this video series we already started chapter number 8 Introduction to Trigonometry. Till now we had acquired some basic knowledge of the trigonometric ratios. What are the trigonometric ratios and what are the basic formulas, how to remember that formulas, and we also had completed some practice of some questions regarding to trigonometric ratios. Now, in this video, we are going to study new topic regarding the chapter number 8, that is trigonometric ratios of some specific angles. So let's start this topic. Before starting this topic, और आपको एक रिवीजन जैसा करवाना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपने क्या स्टडी किया। अभी तक हमारे पास क्या होता था कि वी हैड वन राइट ट्रायंगल, वी आर ओनली कंसीडरिंग राइट ट्रायंगल। ये क्लास 10th में सिर्फ हम राइट ट्रायंगल ही ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में कंसीडर करेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। जैसे ही आप आगे स्टडी करोगे 11 साइंस के अंदर, वहां पे भी ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आपको वहां पे आएंगे, तो वहां पे कोई राइट ट्रायंगल नहीं होगा, फिर भी हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का यूज करेंगे। अब उसमें डेप्थ में नहीं जाते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट ट्रायंगल, चलो मैंने बोल दिया ए बी सी, कोई एक एंगल का सिलेक्शन मैंने कर लिया, तो यहाँ ये एंगल के लिए, पर्टिकुलर एंगल सी के लिए आप क्या करते थे कि साइन का फंक्शन आपका था साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट, यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज ए सी। मीन्स यू नीड, इफ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, you should have measurement of AB and measurement of AC। अगर आपके पास ये राइट ट्रायंगल की तीन साइड से उनके मेजरमेंट अगर पता होंगे, तो आप ट्रिगोनोमेट्री जो भी रेशियो होंगे, हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, तो 6 में से कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या रेशियो का वैल्यू आप फाइंड इजीली कर सकते थे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, ये ट्रायंगल की साइड से उसका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। अब आगे जो हम देखने वाले हैं, वहां पे हम देखेंगे कि अगर ये साइड्स की मेजरमेंट हमें पता नहीं है, तो भी हम ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आप जो लिखते हो, उसमें यहाँ पे आप क्या लिखते हो, कंपलसरी यहाँ पे क्या आता है आपका, एक एंगल आता है। अब एंगल आता है तो उसकी कुछ मेजरमेंट हो सकते हैं। आपको भी बताया कि एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री तक उसकी वैल्यूज हो सकती है, कोई भी एंगल। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्लास 10th में हम सिर्फ कंसीडर करेंगे 0 से लेके 90 डिग्री तक। You can find the value of this trigonometry function for 0 to 360 degree, but हमारे सिलेबस में वो नहीं है, so we are not going to discuss regarding that. We will discuss only from 0 degree to 90 degree. मीन्स अगर आपके पास ट्राइंगल की साइड की वैल्यू के मेजरमेंट नहीं पता है, साइड की वैल्यू नहीं पता है, देन ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूजिंग दीज एंगल्स। लेकिन यहाँ पे भी 0 से लेके 90 डिग्री तक, लेकिन क्लास 10th में और थोड़ा सा लिमिटेड हमें कर दिया है कि यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू ही फाइंड करेंगे। इसीलिए टाइटल देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज 0 डिग्री, another is 0 degree, another one is 30 degree, then after 30 degree, then after 45 degree, then after 60 degree, and last one 90 degree। मोस्टली आपके सिलेबस में या आपके क्वेश्चंस के अंदर जो यूज होगा, ये तीन एंगल्स का यूज सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, 0 डिग्री एंड 90 डिग्री नॉलेज के लिए, या तो फिर कभी कभार आपको कोई क्वेश्चंस पूछा गया, उसमें जरूरत पड़ी तो फिर उसका यूज करेंगे। लेकिन यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो इज इट क्लियर दिस टॉपिक, की समझ में कुछ आ रहा है कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं। कि साइड्स की वैल्यू नहीं पता है तो भी कुछ एंगल के मेजरमेंट के ऊपर से या एंगल की वैल्यू के ऊपर से वी कैन इजीली फाइंड ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, वैल्यू ऑफ ऑल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। लेकिन कैसे, क्या है क्या नहीं, वो अब हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक आपको एक ही एंगल के लिए मैं प्रूफ दिखाऊंगा कि कोई एक जो भी एंगल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज एंगल 45 डिग्री।
उसके लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि 45 डिग्री के लिए कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हमें मिल सकती है, लेकिन सभी एंगल के लिए मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर बाद में मैं आपको शॉर्ट में एक टेबल बना दूंगा और वो टेबल कैसे बनाना है उसके लिए क्या ट्रिक है वो भी आप ध्यान से देखना और वो टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं 45 डिग्री कि मेरे पास अगर एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो उसके ऊपर से मुझे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस फाइंड करने, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए आप सिर्फ एक tan की वैल्यू फाइंड कर लो या तो sin फाइंड कर लो या तो cos फाइंड कर लो, ये तीनों में से किसी एक को फाइंड कर लोगे तो आपको आगे इजीली मिल जाएगा। अगेन आई विल ड्रॉ द राइट ट्राइंगल। ओके, राइट ट्राइंगल ए बी एंड सी। यहाँ पे राइट ट्राइंगल है। अगर मैं बोल दूं कि मुझे क्या बोला है कि एक एंगल आपको लेना है 45 डिग्री, मैं एंगल सी को ले लेता हूँ 45 डिग्री। इज इट क्लियर? ओके, अब देखो राइट ट्राइंगल है, उसमें अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, यू कैन से दैट दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। अब दूसरी जियोमेट्री की एक प्रॉपर्टी की, अगर दो एंगल इक्वल है ट्राइंगल के अंदर तो उसकी ऑपोजिट साइड, इसकी ऑपोजिट साइड AB और इसकी ऑपोजिट साइड BC, these are also equal, so I can write that AB is equal to BC। अब मैं हाइपोटेनियस फाइंड कर लेता हूँ। हाइपोटेनियस AC is equal to अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ए बी एंड बी सी तो आर इक्वल है तो मैं ए सी इज इक्वल टू ऐसा लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी कि 2ab स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर को रूट के बाहर निकाल देता हूँ इंटू रूट टू, टू का अंडर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके, ये तीन साइड। अब मैं कोई ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लेता हूँ साइन 45 डिग्री। अब 45 डिग्री आप यहाँ पे भी ले सकते हो और यहाँ पे भी ले सकते हो, कोई भी ले लो। चलो मैं एंगल सी के पास लेता हूँ तो उसके लिए ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी के लिए ऑपोजिट साइड क्या है ए बी, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हो, ए बी को ए बी एज इट इज रखो, ए बी डिवाइड बाय ए सी। ए सी देखो यहाँ, ओ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि इस अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो ए बी हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू क्या रख सकते हो, ए बी रूट टू, ए बी कट हो गया तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। अब हम फाइंड कर लेते हैं कॉस का भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सी कॉस 45 इज इक्वल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड 45 डिग्री, दोनों में से किसी एक को ले लो तो मैं लिखता हूँ BC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो AC रहेगा। सो BC को हटा के आप AB लिख सकते हो क्योंकि BC और AB इक्वल, AC को हटा के आप AB अपॉन रूट टू लिख सकते हो, AB कट यानी कि 1/√2। दूसरा भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको पता चल गया, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट BC अपॉन AB। दोनों की वैल्यू कैसी है, BC एंड AB इक्वल है तो आंसर इज 1। क्लियर? तो इस तरीके से दूसरे एंगल के लिए 60 डिग्री 30 डिग्री उसके लिए भी आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ उसका पूछा नहीं जाता है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू अनदर एंगल्स। ये बेसिक सिंपल सा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझाया। Now we will prepare one table. You can see on the screen that I had written trigonometric ratios। यहाँ पे मैंने पूरे trigonometric ratios sin, cos, tan, sin का कॉम्प्लीमेंट्री cos x, sec का cos का कॉम्प्लीमेंट्री sec and tan का कॉम्प्लीमेंट्री cot, ऑल trigonometric functions मैंने यहाँ पे लिखे हुए। दूसरा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ऑल एंगल्स। अब इसमें आपको कैसे करना है यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ध्यान देना, यहाँ पे इसको याद, सिर्फ आपको साइन का बनाना, साइन की वैल्यू लिखनी। साइन की वैल्यू हो जाने के बाद इजीली cos tan cos x cot सब के लिए आप आराम से लिख पाओगे। हाउ, देखो पहले आपको यहाँ ऊपर लिख देना है 0 1 2 3 एंड 4। टोटल हमारे पास कितने एंगल है, टोटल 4 एंगल है तो मैंने सबको नंबरिंग दे दिया। अब 0 1 2 3 4, अब सबको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 से डिवाइड करने के बाद सबको मैं अंडर रूट लगा देता हूँ।
ओके, अब हमारा ये समझ में है। सब नंबरिंग दे देना है 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर देना और फिर सबका रूट लेना। अब इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो आपको लिखना है साइन 0। 0 डिवाइड बाय 4 मतलब 0, और 0 का अंडर रूट क्या होगा 0। यानी कि अगर कोई आपको पूछे साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो आंसर विल बी 0। सिमिलरली यहाँ पे 1 का अंडर रूट, ये पहले तो कट कुछ नहीं होगा ऊपर नीचे, 1 का अंडर रूट 1 होगा और 4 का अंडर रूट कितना होगा 2। यानी कि कोई आपको पूछे साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो 1/2। सिमिलरली यहाँ पे 2 और 4 तो ऊपर नीचे कट होगा, नीचे क्या बचेगा 1/2, यानी इसका आंसर आपका आएगा 1/2 और उसका अंडर रूट। तो 1 का अंडर रूट 1 होगा, 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो 2√2। याद करो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√2। प्रीवियस में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आपको यहाँ पे मिली थी 1/√2। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका होगा साइन 60 डिग्री के लिए। तो 3 और 4 कट नहीं होगा, 3 का रूट निकलेगा नहीं, तो √3 और 4 का रूट निकल जाएगा 2। 4 4 कट हो गया 1, 1 का अंडर रूट 1। समझ में आया कैसे हुआ। सिंपली यहाँ से ये सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपको रखना है, बस एक साइन का हो गया। अब कॉस का आपको क्या करना है, यहाँ जो लास्ट है वो यहाँ फर्स्ट रखना है। यहाँ √3/2 है, साइन 60 है वो 30 की जगह पे रखना है, तो यहाँ पे √3/2। ये ऊपर सेम आ रहा है तो 1/√2 एज इट। ये जो 1/2 है वो इसको यहाँ पे लिखो, और ये जो 0 है उसको यहाँ पे लिखो। ये दूसरा हो गया। थर्ड, tan यानी आपको पता है tan यानी साइन डिवाइड बाय कॉस, साइन की वैल्यू डिवाइड बाय कॉस की वैल्यू, यानी साइन की वैल्यू क्या है 0/1, 0/1 मतलब 0। यहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2 √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2। 2 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/√3। ओके 1/√3। यहाँ पे 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, वो तो सेम, ये कट होके क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे √3/2, √3 डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवीजन में 1/2, कॉस की वैल्यू है 1/2, 1/2 ये 2 2 कट बचा क्या √3। ओके, अब लास्ट वन जो है साइन की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 0। 1 डिवाइड बाय 0 डिनोमिनेटर में 0 आया था, इसका मतलब ये मत लिखना 0, नहीं ये रॉन्ग है। इसकी वैल्यू को कुछ नहीं होता, या तो आप उसको बोल सकते हो इंफिनिटी, या तो हम यहाँ पे क्लास 10th में हम उसको करेंगे अनडिफाइंड। उसकी वैल्यू कुछ डिफाइन नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा u। ओके, कॉसेक, कॉसेक किसका ट्रिगोनो किसका कॉम्प्लीमेंट्री है साइन, यानी कि साइन का जो भी है, साइन 0 के लिए देखो क्या है वैल्यू 0, 0 डिवाइड बाय 1, उसको कॉम्प्लीमेंट्री अगर आप कर दो तो क्या हो जाएगा 1/0। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया डिनोमिनेटर में 0 मतलब वो वैल्यू क्या होगी अनडिफाइंड। सो कॉसेक 0 डिग्री इज अनडिफाइंड। अब यहाँ पे 30 डिग्री साइन की वैल्यू है 1/2, तो कॉसेक की हो जाएगी 2/1, दैट इज 2। यहाँ पे 1/√2 है तो ये उल्टी हो जाएगी √2/1। यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3। यहाँ 1/1 है तो वो तो 1 ही रहेगी। सेक किसका कॉम्प्लीमेंट्री है कॉस का, कॉस की 1/1 उसका कॉम्प्लीमेंट्री 1। ये √3/2 है तो 2/√3। यहाँ पे 2 और 1/√2 है तो यहाँ पे √2। यहाँ पे 2 1/2 है तो उसका 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 मतलब 0/1 है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री करूंगा तो 1/0, 1/0 मतलब अनडिफाइंड राइट। अब आ गया कॉट, कॉट किसका है tan का, tan कितनी है 0/1, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 1/0, डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब अनडिफाइंड। ओके 1/√3 तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री √3। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाना और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, 1 का 1 ही होगा। ये √3 तो 1/√3। और ये अनडिफाइन है, अनडिफाइन मतलब 1/0 होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री करोगे तो 0/1, यानी कि आंसर इज 0। तो ये आपका कंप्लीट टेबल हो चुका। ये टेबल के अंदर ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको ट्रिक बताई वो ट्रिक से आपको पहले सिर्फ और सिर्फ साइन की टेबल बना लेनी, या इसको याद कर लो, हो सके तो उसको याद कर लो, टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सिंपल क्या याद रखना, मेन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये 30 45 एंड 60 डिग्री, ये 3 डिग्री की वैल्यू ही आपको बहुत ज्यादातर यूज करने के लिए क्वेश्चन में आएगा।
दूसरी वैल्यू याद रहे ना रहे आप टेबल बना के कर सकते हो, लेकिन ये जो है 30 डिग्री 45 60 डिग्री उसको याद कर लो। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस ये √3/2, जो साइन 60 था वो कॉस 30 होगा, कॉस साइन 30 था वो कॉस 60 होगा क्रॉस, और 45 डिग्री तो सेम ही रहेगा। tan इज इक्वल टू 1/√3 1 एंड √3, बस इतना याद रख लो साइन कॉस tan के लिए, तो उसका ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री आप बना के cos x sec एंड cot के लिए याद रख सकते हो। मेन आपको अभी भी बोल रहा हूँ याद रखना है साइन, साइन याद हो गया तो ऑटोमेटिकली आप तुरंत दूसरे भी कर सकोगे। लेकिन ये याद रखने के लिए आपको मेन चाहिए प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा सम्स की प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये टेबल आपको इजीली याद रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल सी 2 क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टेबल। ये टेबल के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन दिए हैं, वन एक्सप्रेशन इज दिस, पहला क्वेश्चन उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरा एक्सप्रेशन ये है जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन वन का फर्स्ट। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल में से वैल्यू देख के रखो। पहली बार टेबल याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे याद होता जाएगा। वैल्यू रखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, आंसर इज दैट। Okay, so let's move first quickly. Sine 60 degree into cos 30 degree plus sine 30 degree into cos 60 degree. Okay, क्विकली साइन 60 डिग्री की वैल्यू फटाफट से, पहली बार है इसलिए मैं टेबल आपको दिखा रहा हूँ। साइन 60 डिग्री, देखो साइन यहाँ पे है, 60 डिग्री यहाँ पे है, √3/2 रख दो जल्दी से, √3/2 √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। अब याद करो मैंने बोला था जो साइन 60 की वैल्यू है वही कॉस 30 की होगी, और साइन 30 की होगी वो कॉस 60 की होगी। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, देखो कॉस 30 डिग्री √3/2, जो साइन 60 की है √3/2 रख दो, उसको भी फटाफट से √3/2 √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री होगा, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ 1/2 cos 60 भी है, 1/2 cos साइन 30 और cos 60 की वैल्यू कैसी होगी, सेम, cos साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम। अब तो काम बहुत आसान हो गया, दोनों के नीचे में मल्टीप्लीकेशन है, √3 इंटू √3 यानी t 3 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 1 इंटू 1 यानी 1 2 इंटू 2 यानी 4, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, ऊपर क्या होगा 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 4 डिवाइड बाई 4, आंसर इज 1। इजी है या डिफिकल्ट है, बहुत ही इजी। चलो तो क्विकली क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब मैं उसका एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूं। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये tan स्क्वायर, अब जो भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होंगे tan थीटा और उसका स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर आपको स्क्वायर जो होगा वो ऐसे लिखना है, थीटा एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं करना है, या तो ब्रैकेट करके स्क्वायर रखो या जो ये नाम हमने लिखा है उसके ऊपर स्क्वायर रखो। ओके, पहला आपका क्या है 2 इंटू tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 फटाफट से मुझे पता है 1 होगा, फिर भी आपको टेबल tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, क्विकली रख देते, tan 45 डिग्री की वैल्यू है 1, तो 1 और उसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर साइन कौन सी है प्लस की, रख दो प्लस, फिर क्या है cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2, चलो रख देते हैं √3/2, जस्ट अ सेकंड, √3/2 और उसका भी क्या है स्क्वायर है। ओके, फिर कौन सी साइन है यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो माइनस रख दो, साइन 60 डिग्री cos 30 और साइन 60 की वैल्यू सेम होती है, फिर भी टेबल चेक कर लो, साइन 60 डिग्री √3/2 √3/2 √3/2 और उसका भी क्या है स्क्वायर। यहाँ पे देखो √3/2 होल स्क्वायर √3/2 होल स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस है, 0 हो गया, आंसर इज 1 का स्क्वायर 1 1 इंटू 2 यानी कि 2। अब आप ही बताओ कैसा क्वेश्चन था, इजी या डिफिकल्ट, वेरी इजी राइट।